नारायण नारायण जय श्री कृष्ण। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुवार का व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने का एक उपाय है। अगर आप सच्चे मन से इस कथा को सुनते हैं तो घर में सुख, समृद्धि, धन और शांति अपने आप ही आने लगती है। तो आइए बिना किसी देरी की श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। जो भी इस कथा को अंत तक सुनेगा उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। भगवान विष्णु ऐसे भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। कहते हैं इस कथा को सुनने से घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है। अगर आपने पूरी श्रद्धा से ये कथा सुनी है तो कमेंट में ओम विष्णुओं नमः जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पुण्य कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए भक्तों, अब हम शुरू करते हैं वसुदेवार व्रत कथा। उससे पहले व्रत का महत्व, व्रत करने की विधि, फिर कथा आरंभ करेंगे। भगवान वसुदेव देव की पूजा अर्चना के लिए वसुदेवार को व्रत करके वसुदेवार की कथा, व्रत कथा को पढ़ना आवश्यक माना गया है। किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। वसुदेवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से घर में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि। वसुदेवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान वसुदेव देव का सुमरन करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी भी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान वसुदेव देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप ही किसी मंदिर में जाकर भी भगवान वसुदेव देव की पूजा की जा सकती है। भगवान वसुदेव देव पूजा में पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान वसुदेव देव की पूजा का विधान है। वसुदेवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष वसुदेवार को दाढ़ी व सिर के बाल ना कटाएं। पूजा के समय भगवान वसुदेव देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वे उस मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। वसुदेवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने के लिए जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत भी रखता एवं पूजन भी करता। हर दिन गरीबों की सहायता भी करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चला गया। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु वसुदेव देव साधु का रूप धारण करके उसके राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तब मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी वसुदेव देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण करो।
तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्म करने से कुल में तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और तुम्हें अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं, तथा जिसको रखने और संभालने से ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा ही करना। वसुतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 वसुतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। एक साधु रूपी वसुति दे, वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 वसुतिवार तक वैसा ही करूंगी ऐसा विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही वसुतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए अब दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा ढूंढूंगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की बात है कि दासी और रानी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 शेर वेसर मांग के लेके आ, जिससे हमारा कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। वसुतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर वेसर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय वसुतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अंत में कथा सुनकर और भगवान विष्णु का नाम लेकर पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं वसुतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना ही बोलते हैं और ना ही उठते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली थी। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर पर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी तो है नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेसर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, वसुदेव भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर पर ही अनाज रखा होगा। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा वेसर से भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से वसुतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, वसुतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके वसुतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। वसुतिवार व्रत में चने की दाल, मुनक्का और उसे विष्णु भगवान के केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करे और दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से
गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वसंती देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद वसंती वार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गौशाला में जाकर चंदा और गुड़ बीन के लेके आ गई। उसकी दाल में से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। आप पीला भोजन कहाँ से लाए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण वसुदेव देव भगवान पसंद थे। एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके वह 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन लेके आए और दासी से बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वे दासी से बोली, जा तो ही भोजन कर ले, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो? दासी बोली, एक मनुष्य भोजन दे के गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे के गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह मनुष्य हम दोनों के लिए थाली में भोजन दे के गया है, इसीलिए मैं आप दोनों साथ में ही भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। वसुदेव भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तो पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें ये दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ। अन्न धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ कर दी, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से प्रार्थना की तो गुरु भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ जा, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वे सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितना दुख भोगना पड़ रहा है। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ी काट कर बेच कर उसे गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय जंगल में वसुदेव देव एक साधु का रूप धारण करके उस राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने वसुदेव देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है, लेकिन किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी वसुदेव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी वसुदेव का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल में लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन करने के उपरांत बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं वसुदेव देव की क्या ही कथा कहूँगा, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। वसुदेव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोजाना से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर पाओगे और वसुदेव देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। वसुदेव देव की कथा इस प्रकार है। वसुदेव देव की कथा।
प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी रानी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न ही स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती थी, उसके बाद कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके अब भगवान विष्णु का जप करती हुई वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती तथा पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वहीं जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन की बात है कि वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। वह सत्यदेव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। वह सत्यदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो वह सत्यदेव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। वह उसे घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उसी नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या को गए रूप सोने की सूप साफ करते हुए देख कर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर भोजन जल तथा त्याग कर उदास होकर लेट गए। राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास जाके बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने क्या तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझे बतलाओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। राजकुमार ने अपने पिताजी की बातें सुनकर कहा। वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर पर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए दोनों समय अन्न बड़ी ही मुश्किलों से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता के दुख की अवस्था देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, परंतु कुछ दिनों बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया, सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बतलाऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह प्रातःकाल उठकर सबसे पहले भोजन करने लगी, अपनी ही पुत्री का बच्चा जूठा खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने रात में एक कोठरी खाली करके सारा सामान बाहर निकाल के अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाल के स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नित्य नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को भी बहुत धन हो गया और बृहस्पति देवता के प्रभाव से वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। वह बहर ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता भी वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे धन अलग दिनों से भी अधिक मिला। राजा ने चन्ना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति देव की कथा कही। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार आया
तो वह व्रत करना ही भूल गया। इस कारण वसुदेव देव भगवान उससे नाराज हो गए और उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले आया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहाँ हार लटक रहा था। उसे हार खूंटी पर नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर ही इस लकड़हारे ने चुरा है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो वह बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा, नहीं जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों की सजा है जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी समय साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही वसुदेव देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने वसुदेव देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, वसुदेव वार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू वसुदेव देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन वसुदेव वार था, उसे जेल के दरवाजे पे 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाया और कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को वसुदेव देव ने राजा के नगर वाले राजा को सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और उसी खूंटी पर हार लटका हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़े ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं आदि धर्मशालाएं, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब तो रानी और दासी द्वारा बनाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए हैं। अब वे हमारी ऐसी हालत देखेंगे तो लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने महल में साथ ले आए। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा कि बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें यह सब वसुदेव वार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब से निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी वसुदेव देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज ही व्रत करूंगा हर समय। अब राजा के हर समय दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चले अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी वसुदेव वार की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो यहाँ आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम करते हुए उठ खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। वो आगे मार्ग में एक किसान हल जोत रहा था तो राजा ने उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरे वसुदेव वार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा मैं 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही बैल 5 खा के गिर पड़ा और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा कि तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछ ले। बेटे ने सभी हाल बतला दिया। बूढ़िया माई दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने लौटकर बूढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनने से ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब कोई भोजन कर रहे हैं।
राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, तो मेरी वसती वार की कथा सुन ले। तो वह बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग सब भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख के आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। वह एक कुमार के घर गई जिसके लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के बारे में कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाके वसुदेव वार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से जाकर अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी, तो सास बोली, तू तो चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई संतान नहीं चलेगी। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम भी जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, देखो, हम निसंतान है, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर वह बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, वसुदेव देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात वसुदेव देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी ही प्रशंसा हुई। 9वें महीने ही रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार सुनना तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़कर आ गई। राजा की बहन बोली, अरे भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। वसुदेव देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो मनोकामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावपूर्ण वसुदेव वार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वसुदेव देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वसुदेव देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना वे सच्चे हृदय से वसुदेव देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसी राजा और रानी की हुई थी। वसुदेव देव की कथा का गुणगान किया था। उनकी सभी इच्छाएं वसुदेव देव ने पूर्ण की थी। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। इति श्री वसुदेव देव व्रत कथा समाप्तम। बोले श्री वसुदेव देव की जय हो।